बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज एक सूरत हाल सामने आई, बल्कि कल से आ रही है वो सामने, कि क्या मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देने का फैसला हो चुका है, हतमी है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसकी वजूहात क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो भी आपके सामने रखते हैं। जबकि आज एक और ख़बर आई, बड़ी मैं समझता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें उसको, कि ये हुकूमत मौजूदा जो है वो 18 माह की मेहमान है और अगला सेटअप जो होगा वो टेक्नोक्रेट का होगा। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है और इमरान खान साहब की रिहाई जो है मुस्तकबिल करीब में वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। पहली खबर ये है, आज से यानी आज और कल के दिन को छोड़ दें तो इससे पहले तक ड्राइंग रूम्स के अंदर और निजी महफिलों के अंदर और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जितनी भी हो रही थी उसमें ये बात सामने आ रही थी कि बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, उसके बावजूद मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। इसके ऊपर इफ्स एंड बट्स सारे मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं अपनी जगह। लेकिन कल एक ख़बर आई और वो एक बड़े सहाफ़ी हैं नामवर जनाब मुनीर फारूक साहब, उनकी जानिब से एक टॉक शो के अंदर गुफ्तगू करते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े पूरे एतमाद होकर उन्होंने ये खबर दी। उन्होंने कहा ये मेरी खबर है और आज का दिन ने ये इसको साबित किया कि वो अपनी खबर के ऊपर खड़े हैं। दोबारा उन्होंने अपनी बात को दोहराया कि वो अपनी खबर पर कायम है। खबर उनकी क्या है? उनकी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, इसका फैसला हो चुका है। अब बात यह है, एक फैसला तो आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो एक ही फैसला जो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इनकी जानिब से कहा जा रहा है, इनका इशारा जो था वो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि उधर ये फैसला हो चुका है कि चाहे जो मर्जी हो जाए ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी और अगर कोई देना भी चाहेगा तो उनको ये करने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो। तो अब ये उनकी खबर है और वो खबर पर कायम है। तो ये बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस है फिर ऑब्वियसली इस वक्त हुकूमत जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है, जो एक हकीकत है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली मजबूत हो रही है और हुकूमत जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो रही है। इससे किसी को कोई इनकार नहीं है और ना इसमें कोई शक व शुबा बाकी है। आमतौर पर होता भी ऐसे ही है, अपोजिशन जो है उसके पास खुल के खेलने का पूरा मैदान होता है और हुकूमत जो है उनके सामने डिलीवरी के पहाड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, अवाम की उमंगों के तवक्कुआत और ये वो सारा कुछ उनको, यानी कि उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस वक्त तो मल्टीलैटरल चैलेंजेस हैं, अदालती महाज हो, इस्टेब्लिशमेंट का महाज हो, बिजली का महाज हो, महंगाई का महाज हो, IMF का हो, माशी हो, यानी कि यू नेम इट, बहुत सारे महाज हैं, उसमें बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। मखसूस नशिस्तों के इशू को ले लीजिए, इस वक्त हुकूमत जो है उनको 2 तिहाई अक्सरियत की अशद ज़रूरत है और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ एक चीज़ तो हमारे सामने है, वो है जुडिशल रिफॉर्म्स का जो आइनी पैकेज है जिसका उन्होंने इजहार भी कर दिया था। एक तो वो है जो हमारे सामने है, बट मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इसके अलावा भी इसके पीछे कुछ ना कुछ और चीज़ ज़रूर है जो अब तक सरफेस नहीं हुई, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल करीब में वो मंजर आम पे आ जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो इस चीज़ को अचीव करने के लिए, अब देखें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर बढ़ने के अलावा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हुकूमत को नहीं मिलती तो उनकी 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो उससे महरूम हो जाते हैं। अगर वो उनको मिल जाती हैं तो उनको 2 तिहाई अक्सरियत मिलेगी, जिसके ऊपर खड़ा है उनका वो जुडिशल रिफॉर्म्स पैकेज और उसके बाद वो आइनी तरामीम जो वो उनके जहन में होंगी या जो खाका होगा, और उसी के साथ जुड़ी हुई है फिर आपकी जनाब एक्सटेंशन इज़्ज़त माब जनाब काजी फाइज साहब की, और फिर उसके साथ जुड़े हैं दीगर अवामिल। यानी कि ये इमरान खान साहब के दौर में भी आपको याद होगा, बल्कि कई वज़रा कहते थे कि आप 2028 की बात करें, ये वाला इलेक्शन भूल जाएं आप 24-24, यानी 10 साल मनसूबाबंदी वहाँ थी। तो इस वक्त भी कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि कोई लंबे प्लान्स हैं, माजी में भी बने, लेकिन उसके ऊपर अमल क्या हुआ आपने देख ही लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही सोच रही थी। अब मुझे लगता है मौजूदा हुकूमत भी कुछ ऐसे ही प्लान्स कर रही है और डेफिनेटली इस वक्त वो एलाइड जो हैं वो तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उनका अमल दरामद तो ना हुआ, क्या इनका हो सकेगा? उसके मेरा ख्याल है अभी बहुत सारे मराहिल हैं जो आना, यानी कि सामने आना बाकी हैं। तो अब मैं आता हूँ वापस मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी तो कैसे नहीं मिलेंगी। फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काजी फाइज साहब वहाँ मौजूद, सारे 8 जज साहिबान का मुत्तफिका फैसला, यानी कि 11 तो मजमूई तौर पर, मजमूई 13 हैं लेकिन 11 की ये राय थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात थी और है भी। तो बहरहाल उनकी नशिस्तें का फैसला जो है वो 8 जजों ने दिया कि इनको मिलनी चाहिए। अब उसको रोका कैसे जाएगा? इलेक्शन कमीशन जो है सबसे पहली बॉडी होगी जो कि आइनी इदारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो इलेक्शन कमीशन को है, जो टाइम फ्रेम दिया गया है इसके अंदर आप
इनको ये नशिस्तें अलॉट करें, जो उनके 41 अरकान हैं उनको मौका दें शमूलियत का वगैरह वगैरह। और उनके एफिडेविट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौसूल हो चुके हैं, और जो लोगों को उठाने का अमल है वो आज भी जारी है, क्योंकि आज असद कैसर साहब जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुअज़्ज़म जतोई उनके MNA हैं और उनको जो है अगवा कर लिया गया है। यानी पहले उनके एक अमीर सुल्तान थे, फिर ये मुअज़्ज़म जतोई आ गए, जमशेद दस्ती के घर पे धावा भी बोला गया, छापा मारा गया। सो उनका शिकवा अपनी जगह मौजूद है, उनके बंदे उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब इनका जो ये वाला मामला होगा मखसूस नशिस्तों वाला, उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे नहीं करेगा, वो कौन सी तोजी होगी, वो कौन सी वजूहात होंगी, वो क्या रीजनिंग होगी जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा, क्योंकि 15 दिन का वक्त तो मुकर्रर कर दिया अदालत ने, मौजूद अदालत ने। तो 15 दिन के बाद जो इनकी कंप्लाइंस है उसकी रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करनी पड़ेगी, अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच जाएगी दरखास्त लेके कि हुजूर आपने ये हुक्म दिया, ये आपने टाइम दिया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। अब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इजलास तलब कर लिया गया है, यानी कि आज, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इजलास करेगा, उसमें गौर व खौज करेगा कि आया ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या करना है। ऑर्डर के ऊपर दो यानी कि आरा हैं जब फैसला आ गया। एक राय तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शादियाने बजाय, अलबत्ता उन्होंने भी ये कहा कि फैसला उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर है, कि उनको ये तवक्को नहीं थी कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट जो है ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देगी। यही चीज़ दूसरा जो फरीक है पाकिस्तान, ये जो हुकूमत है, इत्तेहादी जो हैं, या जिन लोगों को मिल चुकी थी, इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी उसमें शामिल है, उनका ये मौक़िफ़ रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मावराए आइन है, कि आइन को री राइट करने के मुतरादिफ है, क्योंकि इसके ऊपर हुकूमती जो ज़ुमा हैं वो ये कह चुके हैं कि ये आइन को री राइट इस तरह किया गया है कि इसके अंदर, आइन के अंदर जो पूरी स्कीम है वो मौजूद है कि किस तरीके से कब कब क्या क्या होना है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो सब अमल होने के बाद यानी आफ्टर इलेक्शन उस अमल को दोबारा दोहराने का मौका दिया। तो इसको रीराइट करने का मौक़िफ़ जो है वो लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। वो ये कहते हैं कि आइन को रीराइट किया इन्होंने। कल ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, आप सबके बयान आपके सामने है, राना सनाउल्लाह हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, वो कह चुके हैं कि तेरे वो लोग जिन्होंने इंसाफ का तकाजा ही नहीं किया, जो इंसाफ के मुतकाज़ी नहीं थे, उनको उनकी दहलीज़ के ऊपर जाकर बिन मांगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंसाफ फराम किया गया। तो नश्तर जो है वो बरसाए जा रहे हैं। बात आएगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आगे ये जवाब रखेगा कि भाईजान इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता, इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर। अब इनका जो लॉबिंग है ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन का, वो इसके ऊपर गौर व खौज करेगा। फिर उनकी तरफ से देखते हैं कि वो कौन सी रीजनिंग सामने आती है जिसको बुनियाद बना के वो इस फैसले पर अमल दरामद को न करने का यानी कि अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। अब मैं आता हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं होगी। आप आ जाएँ माजी करीब के अंदर, हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, यानी ऑब्वियसली मैं ज़ाती तौर पर एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे मैं समझता हूँ कि जो भी अदालत का हुक्म होता है वो इसलिए होता है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। गलत या सही उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन फैसला जो होता है वो तो होता है अमल दरामद के लिए। अगर उसके ऊपर अमल दरामद ना हो तो फिर अदालतें जो हैं वो, मेरा ख्याल है, उनकी साख, उनका वजूद, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बेमानी हो जाता है। क्योंकि अगर ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करना ही नहीं है तो फिर उसके वजूद की क्या हैसियत है बाकी। अब बात यह है कि ऑर्डर पे अमल दरामद ना होना, क्या ये कोई नई बात होगी? नहीं जनाब। आप माजी करीब में जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पंजाब और KP की हुकूमत जब तोड़ी, ख़त्म की, आइन ने वाज़े किया हुआ है जब असम्बलियाँ टूट जाएँ तो फिर इस तरह इंतखाबात का अमल शुरू होगा। वो अदालतों में पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर फैसला आया कि इलेक्शन करवाए जाएँ KP के अंदर, पंजाब के अंदर 90 दिन का जो भी टाइम फ्रेम और पूरा वो उन्होंने मैकेनिज़्म जो आइन के मुताबिक है वो दे दिया कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अहकामात इलेक्शन कमीशन को थे, लेकिन क्या वो इलेक्शन हो गए 90 दिन में? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल नहीं हुए। बल्कि हैरान कुन तौर पे जनाब जस्टिस मकबूल बाकिर साहब वज़ीर आला सिंध थे, निगरान, खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो भी बैठे रहे। मतलब जो वो टाइम था, आइन इजाज़त नहीं देता अगरचे कि आप एक सर्टन टाइम फ्रेम से आगे जा सकती है निगरान हुकूमत, लेकिन वो सारी गए तो उसके ऊपर कंप्लाइंस नहीं हुई। वो एक बैड एग्जाम्पल सेट हुई जिसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं हुई, किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, किसी से कोई पूछ कुछ नहीं हुई। बहरहाल वो वक्त गुजर गया। उमर अता बंदियाल साहब अपने ही फैसले पर अमल दरामद ना करवा सके बतौर चीफ जस्टिस भी। तो फिर इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए या इसको देखते हुए ये इम्कान ज़रूर पैदा होता है कि अगर मुनीफ फारूक साहब का जो मौक़िफ़ है, जो उनकी ख़बर है, मौक़िफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, उनकी ख़बर है, और ऑब्वियसली बहुत बड़ी ख़बर है
कि खुल्लम खुल्ला जो है, मैं तो इसको खुल्लम खुल्ला फिर ऐलान जंग कहता हूँ। ऐलान जंग का मतलब ये माइट इज़ राइट, फिर जिसके पास ताकत है देख लेते हैं, आपने ऑर्डर कर दिया है, हमारा ऑर्डर भी आ गया, देख लेते हैं फिर कौन किसके ऊपर अमल दरामद होता है, आपके ऑर्डर पे होता है, हमारे ऑर्डर पे होता है। तो इसका मतलब, इसकी इंटरप्रिटेशन तो फिर यही बनती है कि ये एक खुला ऐलान जंग है। और अल्लाह पाक रहम करे, ये बात करते हुए बड़ा खौफ महसूस होता है। वैसे तो मैंने आज एक मारूफ सहाफ़ी हैं, एंकर भी हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उनसे मैंने यही कहा, मैंने कहा हम खाई की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। वो मेरी तरफ उन्होंने देखा और बड़े ताज्जुब से वो हंसे। वो कहते हैं आपको लग रहा है कि अभी हम बाहर हैं, खाई में गिर चुके हैं हम, अब तो हाथ हिला रहे हैं कि कोई हमें निकाले इसमें से। तो मैं उनकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ, बड़े विजडम वाले आदमी हैं। बहरहाल उनका ये मौक़िफ़ था, तो मैं फिर भी पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह पाक हमारे लिए कोई आसानी का रास्ता निकाले। लेकिन ये जो इदारा जाती जंग जो है, खुली जंग, वो जो शुरू हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसके नताइज जो हैं वो मज़ीद, एक तो है ख़तरनाक, उसमें मेरा ख्याल उसकी जो ख़तरनाक का एलिमेंट होता है उसमें इजाफा हो रहा है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं। क्योंकि आप कोई 50 लाख 60 लाख आबादी वाला मुल्क तो है नहीं ना, आप कोई 2 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, इम्पोर्ट लेड कंट्री है, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, IMF के पास आप जा चुके हैं, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। कोई छोटा सा एडवेंचर, उसके क्या नताइज होंगे, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर कमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आता हूँ आज के दूसरे मौजू की तरफ। फिच एक रेटिंग एजेंसी है, अमेरिका में उसका दफ्तर है, अमेरिकन है, और दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज जो हैं उनमें से एक है। और ये करती क्या है, ये दर्जाबंदी करती हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की मईशतों की, यानी जो मईशत होती है उनकी दर्जाबंदी करते हैं, कौन सी मईशत कहाँ पे खड़ी हुई है। आज उनकी एक रिपोर्ट आई पाकिस्तान के बारे में, आउटलुक रिपोर्ट। मैं हैरान हूँ, आमतौर पर ये रिपोर्ट आना कोई खबर नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती। वो आपको बताते हैं कि आपकी माशी सूरत हाल क्या है, आप कहाँ पर खड़े हैं, पाकिस्तान या कोई भी मुल्क, आगे उनका मुस्तकबिल करीब मुस्तकबिल बईद क्या सूरत हाल बनने जा रही है मईशत के एतबार से। ये तो एक चीज़ होती है जिससे मुतालिक रिपोर्ट होती है और वो रिपोर्ट की जाती है। लेकिन आज गैर मामूली तौर पे उस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आईं जो कि मेरा ये ख्याल है, मैंने वो भी गुफ्तगू की कुछ लोगों के साथ जो मुताल्लिका लोग हैं, उन सब का भी यही कहना था कि उन्होंने आज तक कोई इस किस्म की जो हैं वो चीज़ें रिपोर्ट्स के अंदर तो नहीं देखी, फर्स्ट टाइम है शायद। रिपोर्ट क्या कह रही है जी, फिच की एक आलमी इदारा है, आलमी इदारे से मुराद ये है कि इंटरनेशनल एजेंसी जो रेटिंग करती है मईशतों की। लेकिन मईशत के ऊपर तो मैं क्या ही बात करूं, मैं आ जाता हूं उनकी पेशगोइयों के ऊपर। माशी पेशगोई करते तो समझ आती है कि उनका डोमेन है, उसके अंदर उन्होंने काम करना है, वो पेशगोई कर सकते हैं जी, आपकी ग्रोथ रेट इतना होगा, आपका इंटरेस्ट रेट इतना हो सकता है, महंगाई इतनी हो सकती है, कर्जे इतने हो सकते हैं, आमदनी इतनी होगी, वगैरह वगैरह। ये वो एरिया है जो वो कवर करते हैं। बट उन्होंने बात की पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल चीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर 3 मौज़ूआत इस वक्त ज़ेर गौर हैं, यानी ज़ेर गौर तो मैं क्या कहूँ, ज़ेर बहस हैं, जिसके ऊपर हर जगह पे बहस हो रही है। नंबर 1, ये हुकूमत कब तक चलेगी, नंबर 2, इमरान खान साहब जेल से कब बाहर आएंगे, और नंबर 3, इलेक्शन कब होगा। या ये मोटी मोटी बातें हैं। भाईजान आपके सारे सवालों के जवाब जो है ना फिच ने दे दिए हैं। उन्होंने पेश कोई क्या की, मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। एक, उन्होंने कहा कि इमरान खान मुस्तबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। मतलब इसका क्या है, इमरान खान साहब की जल्द रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। ये कौन कह रहा है, आलमी रेटिंग एजेंसी फिच। इमरान खान साहब की जल्द रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, मतलब वो लंबी जेल काटेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। 1.5 साल इस हुकूमत की मुद्दत उन्होंने बता दी है कि 1.5 साल ये हुकूमत रहेगी, और उसके बाद क्या होगा वो भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाएगी, टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। टेक्नोक्रेट की कोई आइन में गुंजाइश तो है नहीं, तो फिर ये गैर आइनी सेटअप होगा। अब मैं आता हूँ, इसके 2 पहलू हैं इसको देखने के। नंबर 1, आपका इसका माशी पहलू है। अगर एक दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से एक पाकिस्तान के बारे में ये कह रही है कि अंदर की सूरत हाल ये है, 1.5 साल की मेहमान है हुकूमत, इमरान खान साहब तवील अरसा जेल में हैं, और यहाँ पे आएगी टेक्नोक्रेट की हुकूमत, तो जो आपके लेंडर्स हैं, यानी कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या ममालिक हों जिन्होंने आपको पैसा देना है या जिन्होंने सरमायाकारी करनी है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कंपनीज की शक्ल में या ममालिक की शक्ल में, उनके ऊपर इस रिपोर्ट का क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि अंदर की सूरत हाल एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी दुनिया की ये कह रही है, तो फिर हमारे लिए ऑब्वियसली ये मुश्किल तो पैदा करेगी रिपोर्ट। फिर आप जनाब आ जाएं इसका दूसरा पहलू। दूसरा पहलू इसका ये है कि हमारे अंदर जो हालात बने हुए हैं, जिसको हम रोज़ बात करते हैं, अंदर बात हो रही हो तो चले समझ आता है कि हमारा डोमेस्टिक इशू है, हम उसको डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं मामलात। लेकिन अब इसका मामला आप देखें कि पाकिस्तान की जो एक ब्लीक पिक्चर है वो बाहर दुनिया के अंदर जा रही है, और अब उसके ऊपर उनकी तरफ से उनका रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। यानी कि जो भी आता जाता है वो कान मरोड़ के चला जाए। तो हम मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुल्क की, कौम की,
तो हमें मतलब मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, अगरचे मेरी जिनसे गुफ्तगू हो रही थी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इस हवाले से कि इसकी मिसाल देने के लिए कि मतलब नालायक औलाद है तो कोई भी आता जाता थप्पड़ मारता जाता है, तो इस तरह की हमारी उस तरह हालत है। तो ये जनाब हमारी मुद्दत भी बता रहे हैं, इतना अरसा हुकूमत चलेगी, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे। यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पता, इमरान खान को भी नहीं पता, अदालतों को भी नहीं पता, लेकिन फिच ये कह रहा है कि जनाब वो देर से आएंगे बाहर, बैठे रहेंगे जेल के अंदर। और हुकूमत जो है वो 1.5 साल की मेहमान है। अगर 1.5 साल की मेहमान होगी ये हुकूमत, हालात अच्छे कोई नहीं है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली मजबूत से मजबूत तर हो रही है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि क्या ये पाकिस्तान का जो पर्पज़ है वो भी सर्व हो रहा है इसमें? अगर ये सारी तब्दीलियाँ आ भी जाती हैं तो क्या हम सारे मसाइल से निकल जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल तर है। मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, क्योंकि ये काम करते हैं ख़बरों का, तवील अरसे से कर भी रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, मैं ये महसूस करता हूँ कि हम खाई की तरफ जा रहे हैं। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है, और देखते अपने और देख भी रहे हैं, खाई में जाता हुआ ख़ुद को देख भी रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती हैसियत में तो बात कर सकता हूँ, नज़र तो ये सबको आ रहा होगा, बिलखुसूस जो फ़ैसला साज हैं। तो क्या कोई हमें रोक सकेगा उस खाई में जाने से? इस सवाल का जवाब जो है वो कम अज़ कम मेरे पास नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हम खाई की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इदारा जाती जो लड़ाई है वो आप देख रहे हैं, हुकूमत हो अपोजिशन हो वो देख लें, इस्टेब्लिशमेंट अदलिया वो देख लें, हुकूमत और अदलिया वो देख लें, फैसलों का आप देख लें। सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया, फैसला आ चुका बड़े बेंच का, दूसरी तरफ से भी फैसला आ चुका, नहीं होगा अमल दरामद। माइट इज़ राइट या राइट इज़ माइट, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।